ये कहानी ऐसे रामू नाम के लड़के की है जो एक ऐसी परिस्थिति में फंसने के बाद में भी उस स्थिति से बाहर निकालने की जीत को नहीं छोड़ता और अपना प्रयास जारी रखता है। एक समय की बात है जब ये लड़का एक बड़े से जहाज पर सफर कर रहा होता है। उस जहाज में सैकड़ों लोग उसके साथ होते हैं। जब जहाज बीच समुद्र में जा रहा होता है, इसी दौरान जहाज में कुछ तकनीकी खराबी आने के कारण वो जहाज पूरी तरह से डूबने लगता है। जहाज को बचाने की बहुत की कोशिश की जाती है और बचाते बचाते वो एक किनारे आइलैंड की ओर जाने लगता है, लेकिन वहां तक पहुंचते तक जहाज पूरी तरह से डूब चुका होता है। जहाज में सफर करने वाले सभी लोग उस पानी में डूब के मर चुके होते हैं, लेकिन उसमें एक आदमी रामू नाम का लड़का जिंदा रहता है और वो कुछ दूरी तय करके उस आइलैंड पर पहुंच जाता है। जहाज में जितने भी सफर करने वाले होते हैं से सभी अपनी सांसें खो चुके होते हैं, लेकिन एक अकेला आदमी उस आइलैंड पर पहुंचकर राहत की सांस लेता है। वो आदमी अपनी जान तो बचा लेता है, लेकिन ऐसी जगह पर पहुंच चुका होता है जहां पर दूर दूर तक कोई आदमी नहीं होता है, कोई उसकी आवाज़ सुनने वाला नहीं होता है। सुबह होते ही वो अपने चारों ओर देखने लगता है। वो देखता है कि चारों तरफ पानी पानी होता है। वहां से निकलने का कोई भी रास्ता उसे नजर ही नहीं आता है और किसी के आने का वेट करने लग जाता है। इंतजार करते करते काफ़ी दिन, लगभग 20 से 25 दिन हो जाता है, फिर भी उस व्यक्ति को वहां से बाहर निकालने वाला कोई दूसरा व्यक्ति उसके पास नहीं आ पाता है। जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, उसकी उम्मीदें टूटने लगती है कि अब शायद ही कोई यहाँ आ पाएगा जो उसे बचा सके। अब धीरे धीरे वो अपने खाने के और रहने के साधन ढूंढने लगता है। रहने के लिए वो आसपास के जंगलों से लकड़ी की व्यवस्था करके एक छोटा सा झोपड़ी बना लेता है, जिसमें वो रोज़ अपना गुजारा करता है। और खाने के लिए जंगलों से कुछ फल उसको मिल जाया करते थे, जिसे वो खाकर रोज़ अपना दिन बिताया करता था। जैसे ही रात होती थी, वो लकड़ी से बने हुई घर पर रहता था और वहां पर आग जला लेता था, जिससे कि थोड़ा सा उजाला होने लगता था। धीरे धीरे उसकी उम्मीद टूटने लगती है। रोज सुबह होते ही वो भगवान को कोसने लगता है कि हे भगवान, तुमने मेरी जान तो बचा ली, लेकिन यहाँ से निकालने के लिए किसी को भी अभी तक मेरी मदद के लिए नहीं भेजा है। रोज सुबह होते ही भगवान को बोलने लगता है कि मुझे यहाँ से निकालने के लिए किसी को भेज दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। लेकिन उस आदमी के मन में थोड़ा सा धैर्य रहता ही है कि कोई ना कोई यहाँ जरूर आएगा जो मुझे यहाँ से बचाकर ले जाएगा। एक दिन की बात है जब वहाँ रात के समय सोने के समय आग जलाकर सो जाता है। इसी बीच हवा भी तेज चलने लगती है। हवा के कारण से वो आग उसके द्वारा बनाए गए लकड़ी के झोपड़ी में चले जाती है, जिससे कि उसका पूरा झोपड़ी जलने लगता है। वो तुरंत ही वहाँ से बाहर निकल जाता है और देखते ही देखते उसकी पूरी झोपड़ी आग से जल जाती है। सुबह होते ही वो भगवान की ओर ऊपर की ओर देखता है और बोलता है, हे भगवान, आपने मेरे द्वारा बनाए गए इस झोपड़ी को भी जला दिया। मैं अपने मेहनत से अपने जीवन यापन करने के लिए एक छोटा सा घर बनाया, उसे भी आपने इसे जला दिया। अब वो अपनी पूरी उम्मीद खो चुका होता है। उसे लगने लगता है कि अब मुझे यहाँ से बचाने वाला कोई भी नहीं है। कुछ समय बाद मेरा यहाँ मरना तय है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही सामने से जहाज को अपनी ओर आते हुए देखा है। ये देखकर वो आदमी बहुत खुश हो जाता है कि ये जहाज इस आइलैंड की ओर ही आ रही है। हो सकता है ये मुझे बचाने आ रहा हो। जैसे ही जहाज उसके पास आता है, वहां से कुछ लोग उतरकर उससे बातें करने लगते हैं। इसी बीच उस फंसे हुए व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से पूछा कि आपको ये कैसे पता चला कि मैं यहाँ फंसा हूँ। दूसरे आदमी ने बताया कि कल रात इस आइलैंड पर एक बड़ा सा आग जलता हुआ दिखाई दे रहा था। हमने सोचा कि ये आग कैसे लगी होगी, कौन इसे लगाया होगा। ये सोचकर हमने अगली सुबह इस आइलैंड पर आने का विचार किया। वो आदमी बहुत खुश होता है कि हे भगवान, आपने मेरी झोपड़ी तो जला दी, लेकिन ये झोपड़ी से मेरी जान बचा ली। ऐसा ही हम सबके जीवन में भी होता है। जब हम किसी भी बुरी स्थिति में फंसे होते हैं, हम करना तो बहुत कुछ चाहते रहते हैं, लेकिन वो काम समय पर नहीं होता रहता और इसका कारण हम भगवान को दोष देने लगते हैं। हम अपने लाइफ में मेहनत तो ज़रूर कर रहे होते हैं, लेकिन हमें उसका रिजल्ट सही पर नहीं मिलता, तो हम भगवान को कोसने लगते हैं कि इतना मेहनत के बाद में भी हमें कोई भी फल नहीं मिल रहा है जो हम चाह रहे हैं।